तो गाइस ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट लेआउट ऑफ मैटलैब, डिफ़ॉल्ट इंटरफेस ऑफ मैटलैब। यानी कि जैसे हम मैटलैब को ओपन करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी विंडोज़ हमारे सामने होती हैं और इसके अलावा कौन कौन सी विंडोज़ मैटलैब में होती हैं। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ विंडोज़ इस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग इन कमांड विंडो, कमांड विंडो में कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम मैटलैब को ओपन करते हैं तो हमारे सामने होती है सबसे मेन विंडो जो होती है, वो होती है कमांड विंडो। कमांड विंडो मेन विंडो होती है हमारी। ये हमारे किस लिए होती है, कोई भी हमने कैलकुलेशन शो करवानी है, कैलकुलेशन का रिजल्ट शो करवाना है, वेरिएबल को डिफाइन करना है, या फिर हम दूसरी विंडोज़ को ओपन करना चाहते हैं तो वो कमांड विंडो के जरिए ओपन होती है। तो कमांड विंडो हमारी मेन विंडो होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होती है वर्क स्पेस विंडो। वर्क स्पेस विंडो में क्या होता है, जैसे ही हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं मैटलैब में, मैटलैब की कमांड विंडो में, जैसे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ a इज इक्वल टू 4, तो जैसे मैं इसको डिक्लेयर करूंगा ये वर्क स्पेस विंडो में इसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। ये इसका a नाम हो गया, a नाम का हमारे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4 है और ये इसका साइज है। इसी तरह अगर मैं कोई अरे इसमें डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मैं अरे डिक्लेयर करता हूँ b इज इक्वल टू 3 एंड 5, तो ये इसका साइज स्टोर हो जाएगा। b एक नाम का मेरे पास वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ये है और ये 1/2 की एक मेरे पास इसका साइज ये 1/2, यानी कि इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स है। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है। जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वर्क स्पेस विंडो में हमारे पास स्टोर होता जाता है। इसके अलावा हमारे पास होती है करंट फोल्डर विंडो। करंट फोल्डर विंडो में हमारे पास जितने भी हम फाइल्स मैटलैब में ओपन करते हैं, मैटलैब में क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, वो हमारी करंट फोल्डर विंडो में सेव होती जाती है। यानी कि मैंने एक फाइल यूज़ की हुई है यहाँ पे अली नाम की, तो फिर ये इधर सेव हो गई थी। इसी तरह मैं अगर कोई भी फाइल बनाऊंगा तो वो इसमें सेव होती जाएगी, और जो फाइल हमने बनानी है वो कैसे बनानी है वो हम बाद में देखेंगे। बस मैं इनका फंक्शन बता रहा हूँ विंडोज़ का। इसके अलावा हमारे पास होती है फिगर विंडो। फिगर विंडो के नाम से ही शो है, उसके अंदर फिगर्स होती हैं, यानी कि जो भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे मैटलैब में वो हमारी फिगर विंडो में शो होता है। और फिगर विंडो ओपन होती है इधर से, जब जैसे हम प्लॉट की कोई कमांड देंगे तो वो फिगर विंडो हमारे पास ओपन हो जाती है। कमांड विंडो के अलावा दूसरी विंडो आ जाएगी, उसको कहते हैं फिगर विंडो। जब भी मैं प्लॉट की कमांड यूज़ करूँगा वो हमने कैसे ओपन करनी है वो बाद में देखेंगे। बस फिगर विंडो का मकसद बता रहा हूँ। फिगर विंडो हमारे पास होती है जैसे हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो उस विंडो में ओपन होता है। उसके अलावा हमारे पास होती है फिगर विंडो के बाद होती है हमारे पास एडिटर विंडो। एडिटर विंडो किस लिए होती है, कोई हम यहाँ पे हम जैसे ही एक कमांड देते हैं वो कमांड वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाती है। हम अगर चाहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड हम बनाएं और उसको इकट्ठा एग्जीक्यूट करें तो वो हम उसको स्क्रिप्ट फाइल में लिख लेते हैं, और स्क्रिप्ट फाइल में वो जो सी एडिटर विंडो होती है उसमें स्क्रिप्ट फाइल लिखी जाती है। वो उसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। एडिटर विंडो को हम बाद में यानी कि क्रिएट करना, उसके अंदर स्क्रिप्ट फाइल लिखना, ये हम सारा बाद में सीखेंगे। इसके अलावा हमारे पास होती है कमांड हिस्ट्री विंडो। कमांड हिस्ट्री विंडो में जो हम कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं वो तरतीब बर तरतीब से सेव होती जाती है, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑर्डर में वो हमारे पास सेव होती जाती है। अगर हम वहाँ से लिखेंगे इधर तो वो इधर एग्जीक्यूट हो जाएगी। वहाँ से कोई सी भी कमांड उठाकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कमांड विंडो। कमांड विंडो में वर्किंग इन कमांड विंडो। कमांड विंडो में वर्क कैसे करते हैं, कमांड विंडो में वर्क करने के लिए सबसे पहले हमारे जो कर्सर की पोजीशन है वो कमांड प्रॉम्प्ट की तरफ होना चाहिए। कमांड प्रॉम्प्ट इसे कहते हैं, जो ये इसका सैंपल होता है भाई, पता लगता है इधर से हमारी कमांड स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद जैसे कोई कमांड लिखी जाती है उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे मैंने a इज इक्वल टू 4 लिखा था, मैंने उसको एंटर की प्रेस किया तो मेरी वैल्यू स्टोर होगी। जैसे मैं लिखता हूँ c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू मैं 8 लिख देता हूँ तो ये वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई। एंटर की प्रेस करते हैं हमारे पास वैल्यू एग्जीक्यूट हो गई है। ये अब आपने देखा होगा जैसे मैंने एंटर की प्रेस किया है ये मेरे पास रिजल्ट शो हो गया। हालांकि मैंने तो सिर्फ वेरिएबल को डिफाइन करना था, इधर स्टोर तो नहीं ना करवाना चाहते आमतौर पर, हम इसको तो बाद में यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर हमने किसी चीज़ का रिजल्ट शो होने से बचाना है तो हम उस कमांड के आगे सेमीकोलन लगा देते हैं ताकि फौरन उसका रिजल्ट डिस्प्ले ना हो। जैसे मैंने c इज इक्वल टू 8 डिफाइन किया, इसको तो मुझे पता नहीं c इज इक्वल टू 8 डिफाइन किया, तो मैं इसको बचाना चाहता हूँ इसका रिजल्ट डिस्प्ले ना हो, तो मैं उसके आगे सेमीकोलन लगा दूंगा। जैसे मैं x इज इक्वल टू एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ 9 और इसके आगे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। सेमीकोलन लगाने से मेरा इसका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। दूसरी कमांड्स में जैसे मैंने ये रिजल्ट किया, ये इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसकी कमांड इसका रिजल्ट डिस्प्ले हो गया, ये मैंने यूज़ किया तो इसका रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जैसे हम मैटलैब में कोई कमांड लिखते हैं तो वो लेटेस्ट डिफाइंड वैल्यू को यूज़ करता है। लेटेस्ट डिफाइंड वैल्यू के अलावा जो पिछली वैल्यू होती है उसको यूज़ नहीं करता। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने a नाम का एक वेरिएबल यूज़ किया हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है, a नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 4। अब अगर मैं a की वैल्यू को डिफाइन करता हूँ a इज इक्वल टू 0,
तो वो ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। मैं जब भी ए इज इक्वल टू 0 वाली वैल्यू स्टोर हो गया, ए नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है। अब ये पिछली वैल्यू को भूल चुका है, यानी कि लेटेस्ट डिफाइंड वेरिएबल को ये यूज करता है। मैं जब भी किसी जगह पर ए को यूज करूंगा तो ए की वैल्यू जो 4 थी पहले, ये इसको यूज नहीं करेगा, ये ए की वैल्यू 0 को यूज करेगा कहीं पर भी मैं यूज करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, हम कोई भी कमांड लिखते हैं मैटलैब में, हम उसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते। यानी कि आपके पास अगर लेटेस्ट या फिर किसी भी कमांड में मिस्टेक हो जाती है और आप उसको चाहते हैं कि दोबारा मैं उसको एग्जीक्यूट करूं, तो वो आप उधर जाके उसको एडिट नहीं कर सकते। जैसे कि ये कमांड मैं चाहूँ इधर जाके एडिट कर दो, कुछ भी मैं लिखूंगा नहीं लिखा जाएगा, वो दोबारा इसी पोजिशन पर लिखेगा जब लास्ट हमारी जो से होती है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं मैं उसी कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट करूं, तो आप उसको अप एरो के जरिए आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। यानी कि जैसे मैं अप एरो को की प्रेस करूंगा तो ये उससे ऊपर वाली कमांड उठाएगा। यानी कि मेरी सबसे पहले वो कमांड कौन सी थी, ये वाली, ए इज इक्वल टू 0, ये वाली। अगर मैं चाहता हूँ उससे ऊपर वाली तो वो एक दफा अप एरो की। इसी तरह मैं जो सी कमांड को चाहता हूँ उसको मैं इधर ले आऊंगा। ठीक है, तो ये उस एरो को लाता जाएगा इधर। तो जब आपने कोई कमांड दोबारा एग्जीक्यूट करनी है तो उसको दोबारा आप रिकॉल कर सकते हैं अप एरो की के जरिए, या फिर उधर से उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको उठाकर कंट्रोल सी करता हूं और इधर मैं लाकर कंट्रोल वी कर देता हूं, इधर लाके मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या आप इसमें चेंजिंग करना चाहते थे तो आप इसमें चेंजिंग कर दो। जैसे मैंने वैल्यू सेव करनी चेंज करनी थी 7 लिख दिया। या फिर आप अप एरो की के जरिए, जैसे मैं अप एरो की यूज करूंगा तो ये कमांड्स जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूट की गई है वो उसी तरह मेरे पास शो हो जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ मैंने ए इज इक्वल टू ये वाली कमांड यूज करनी थी, बी इज इक्वल टू 3, तो मैंने इधर लाके मैं रुक जाऊंगा। और इधर मैं अगर कोई चेंजिंग करना चाहता हूँ तो मैं राइट एरो या फिर लेफ्ट एरो के जरिए जिस पोजीशन पर मैंने जाके चेंजिंग करनी है उस तरफ ले जाऊंगा। अप एरो के जरिए हम उस कमांड को इधर लाएंगे और लेफ्ट एरो या फिर राइट एरो के जरिए मैं कर्सर को उस पोजीशन पर ले जाऊंगा जिस पोजीशन पर मैंने चेंजिंग करनी थी। जैसे मैंने 3 को चेंज करना था मैं इधर कर देता हूँ, 7 करना चाहता तो मैं उसके जरिए मैं चेंज कर देता हूँ कर्सर को उधर ले जाकर। ठीक है, राइट एरो के जरिए या फिर लेफ्ट एरो के जरिए। मैंने इसका रिजल्ट शो नहीं करवाना चाहता तो मैं इसका आगे सेमीकोलन लगा दूंगा। ठीक है, अब ये वैल्यू चेंजिंग हो जाएगी, इधर 3 की जगह 7 आ जाएगा। वैल्यू देखना ये इधर जो सेव हो रही है वैल्यू मेरे पास पहले 3 5 थी, लेकिन जैसे मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया है तो ये 3 की जगह 7 हो जाएगा। 3 की जगह 7 हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे हम कमांड्स लिखते हैं एक ही लाइन में, मैं एक कमांड दे रहा हूँ, आप एक ही लाइन में एक से ज़्यादा कमांड्स भी दे सकते हैं। एक ही लाइन में एक से ज़्यादा कमांड्स भी दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कमांड्स को कोमा के जरिए सेपरेट कर देते हैं। कमांड्स को कोमा के जरिए सेपरेट कर देते हैं, यानी एक कमांड लिखेंगे उसके बाद कोमा लगा देंगे और दूसरी कमांड लिख देंगे। तो हम एक ही लाइन में एक से ज़्यादा कमांड्स भी लिख सकते हैं। वो लिखने के लिए हम कोमा के जरिए कमांड को सेपरेट कर देते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 4 और कोमा के जरिए सेपरेट कर देता हूँ b इज इक्वल टू 9, तो ये मेरे पास 2 कमांड्स हो गई हैं। अब मैं इनको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास दोनों कमांड्स एक ही लाइन में एग्जीक्यूट हो जाएंगी, a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू 9। और अगर मैं चाहता हूँ एक जिस चीज़ का मैं रिजल्ट शो करवाना चाहता हूँ उसके आगे मैं सिर्फ कोमा लगाऊंगा या कुछ भी नहीं लगाऊंगा, यानी कि लास्ट में होगी तो कुछ भी नहीं लगाऊंगा, और अगर दरमियान में हुई तो कोमा लगाऊंगा। और अगर मैं चाहता हूँ उसका रिजल्ट डिस्प्ले ना हो तो मैं उसके बाद सेमीकोलन लगा दूंगा। यानी कि अब मैं चाहता हूँ सी का मेरा रिजल्ट शो ना हो, इसके आगे मैं सेमीकोलन लगा दूंगा, और बी और आगे जी जो है उसकी मेरी वैल्यू शो हो जाए, उसकी वैल्यू शो हो जाए, उसके आगे मैं लगा दूं, कुछ भी नहीं लगाऊंगा। तो सी का रिजल्ट शो नहीं हुआ, जी का रिजल्ट शो हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ दोनों का रिजल्ट शो ना हो तो मैं चाहूंगा लिख दूंगा टी इज इक्वल, जैसे मैं टी की वैल्यू स्टोर करता हूँ 0 और मैं दूसरा वेरिएबल स्टोर कर देता हूँ एस के नाम से और उसकी वैल्यू कर देता हूँ 4। तो मैं चाहता हूँ दोनों का रिजल्ट शो ना हो तो मैं दोनों के आगे सेमीकोलन लगा दूंगा, अब दोनों का रिजल्ट शो नहीं होगा, अब दोनों का रिजल्ट नहीं शो हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो हम कमांड्स लिखते हैं वो कमांड्स लिखने के बाद आप उसमें जो वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं वो सारे हमारे पास वर्कस्पेस विंडो में शो होते जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं मैं उनको क्लियर कर दूं, तो जो जिस वेरिएबल को आप क्लियर करना चाहते हैं उसका आगे आगे क्लियर कमांड यूज होती है। क्लियर कमांड किस लिए, वेरिएबल्स को वर्कस्पेस विंडो से क्लियर करने के लिए, यानी कि उनकी हमारे पास कोई भी डिटेल ना बचे, ना उनका नाम, ना उनकी साइज, ना उनकी वैल्यू, कुछ भी ना बचे, वो हमारे पास वर्कस्पेस विंडो से क्लियर हो जाए। जैसे मेरे पास ए नाम का एक वेरिएबल डिफाइंड है, उसकी वैल्यू 4 है, मैं उसको लिख दूंगा क्लियर ए, ये ए को क्लियर कर देगा, ए इधर से मेरे पास से क्लियर हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ एक से ज्यादा क्लियर करना है, जिसको क्लियर करना है मैं उसका नाम लिस्ट में लिखता जाऊंगा। जैसे सी लिख दिया, मैं चाहता हूँ सी को क्लियर कर दे और जी को क्लियर कर दे। अब ये सी पढ़े और ये जी पढ़े, ये दोनों क्लियर हो जाएंगे, क्लियर सी और जी।
ठीक है। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास ही तमाम के तमाम वेरिएबल क्लियर हो जाए तो मैं सिर्फ क्लियर लिखूंगा, सिर्फ क्लियर। जैसे मैं क्लियर लिखता हूं तो ये मेरे पास सारी वर्क स्पेस विंडो में जितने मेरे पास वेरिएबल था वो सारे क्लियर हो चुके हैं। यानी कि अगर मैं b इज इक्वल टू, मैं b चाहता हूं b की वैल्यू आए मेरे पास, तो मैं b प्रेस करूंगा तो कहेंगे b इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि b की वैल्यू स्टोर्ड ही नहीं है। तो क्लियर से हमारे पास वेरिएबल्स हमारे पास जो डिफाइंड होते हैं वो सारे वर्क स्पेस विंडो से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास ये स्क्रीन है, हम चाहते हैं, हमने ज़्यादा काम कर लिया, अब हमारे पास स्क्रीन फालतू पड़ी है, यानी कि स्क्रीन में ये ज़्यादा ही हम बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है। हम स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सी, उसके लिए हमारे पास कमांड होती है CLC की, CLC क्लियर स्क्रीन। ठीक है। इससे हमारे पास स्क्रीन क्लियर हो जाती है, सिर्फ स्क्रीन क्लियर होती है CLC से। अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था, जैसे मैं a इक्वल टू 9 एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, b इज इक्वल टू 8 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ एंड c इज इक्वल टू 0 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। तो जैसे अब मैं अगर CLC की कमांड लिखता हूँ, CLC की कमांड लिखूंगा तो ये सिर्फ स्क्रीन क्लियर हुई, मेरे पास स्क्रीन क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जो वेरिएबल डिफाइंड थे वो अपनी मेमोरी में ऐसे ही हैं, मेमोरी वर्क स्पेस विंडो में वैसे के वैसे। अगर मैं उनको रिकॉल करना चाहूँ तो मैं उनको रिकॉल कर सकता हूँ। ये a की वैल्यू आ जाएगी, ये लिखकर मैंने एंटर की प्रेस किया तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई। यानी कि CLC से सिर्फ हमारे पास स्क्रीन क्लियर होती है और क्लियर के जरिए जो जो से वेरिएबल आप क्लियर करना चाहते हैं या तो उनको क्लियर कर लो, या फिर सिंपली आप अगर क्लियर लिखते हो तो तमाम के तमाम वेरिएबल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है परसेंटेज का मार्क्स, परसेंटेज का मार्क्स होता है हमारे पास और कमेंट्स देने के लिए, कमेंट्स देने पड़ते हैं हमें। कमेंट्स ये हमारे पास ज़्यादातर स्क्रीन उसमें स्क्रिप्ट फाइल में यूज होता है, तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। परसेंटेज का मार्क्स होता है कमेंट्स देने के लिए, कमेंट्स के लिए। ठीक है।